वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है और कितने तरह के एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर यूज किया जाता है जावा में। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि एक्सेस प्रोटेक्शन, कि कौन सा वेरिएबल, मेथड या क्लास कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, ये डिपेंड करता है उसके एक्सेस स्पेसिफायर पर या एक्सेस मॉडिफायर्स पर। नॉर्मली यदि इसके कंसेप्ट को देखें तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। तो नॉर्मली मैंने मेंशन बहुत छोटे छोटे रूप में सारे को किया है कि इन जावा एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर मैंने दोनों नाम दे दिया, इसलिए कि कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। डिफाइंस द लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल फॉर क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। देर आर 4 मेन एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जबकि C++ में आप जानते हैं कि 3 ही यूज किया जाता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। लेकिन जावा में 4 हो जाता है। तो सबसे पहला है पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया कि जिसको कि ग्लोबल एक्सेसिंग की कैपेबिलिटी हो, वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता हो। तो होगा द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा इज द मोस्ट permissive access level. It allows the methods, fields or classes to accessible from anywhere, provided the class containing it is available. ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि इसका जो एरिया है वो ब्रॉड होता है। तो नॉर्मली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यदि हम उसके विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि अवेलेबिलिटी उसको कहते हैं हम लोग, तो वही होगा विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, करंट क्लास के अंदर तो यूज होगा ही होगा। उसके साथ साथ होगा कि एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, एक पैकेज के अंदर भी ये कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद है तीसरा कि एक्सेसिबल इन सब क्लासेस इवन इन डिफरेंट पैकेजेस। करंट पैकेज में तो यूज होगा ही होगा, दूसरे पैकेज में भी ये यूज किया जा सकता है, यानी एक्सेसिबल होगा। और एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज, और पैकेज के बाहर भी वो एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर इस चारों के कंसेप्ट को यदि देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी ये इसको एक्सेस हम कर सकते हैं, यानी कि विजिबिलिटी इसकी कैसी हो गई, ग्लोबल हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें तो स्कोप ऑफ यूज है, कि इसका यूज कहाँ होगा और कितना कहाँ तक हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कैन बी अप्लाइड टू क्लासेस, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड फील्ड्स। फील्ड्स हो गया, वेरिएबल्स को फील्ड कहते हैं। इसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास के साथ भी पब्लिक लगा सकते हैं, जो मेथड यानी कि फंक्शन बनाते हैं उसके साथ लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज होता है, फील्ड के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो जिस भी फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड या क्लास के साथ पब्लिक लग गया, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और तीसरा है कि यूज केस के अकॉर्डिंग क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी टू कंपोनेंट commonly used for utility classes or APIs. APIs हो गया application programming interfaces, where methods or variables need to be accessed by other classes or applications. करंट में तो यूज होगा ही होगा, बाहर भी उसको यूज किया जा सकता है। तो हमने एग्जाम्पल में एक छोटा सा क्लास लेकर के सिर्फ चला, तो देखिए पब्लिक और क्लास है और नाम दे दिया मैंने एग्जाम्पल। तो इसके पहले क्या लग गया, पब्लिक लगा ना, तो ये इस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए कि डिस्प्ले के साथ भी हमने पब्लिक लगा दिया। तो डिस्प्ले के साथ पब्लिक लगाने का मतलब है कि ये डिस्प्ले नाम का मेथड है, और ये मेथड भी कैसा हो गया, पब्लिक टाइप का हो गया, यानी कि हम कहीं भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये पब्लिक हो गया। तो इसका जो एरिया है, दिमाग में एक ही बात रखिए कि यदि हम पब्लिक को यूज कर रहे हैं
तो पब्लिक का एरिया ब्रॉड होता है। दूसरा इसमें यदि हम आए तो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में। तो प्राइवेट क्या हो गया कि ये क्लास जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा उसी क्लास के अंदर ये यूज हो सकता है, क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होता है। द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस लेवल। ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इसके साथ, क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। इट इंश्योर्स दैट ए फील्ड मेथड और कंस्ट्रक्टर इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास वेयर इट इज़ डिफाइंड। जहाँ ये डिफाइन किया गया उसी क्लास के अंदर ये एक्सेसिबल होगा, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। अब आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्राइवेट की। तो पहला विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मैंने ऊपर ही आपको मेंशन किया है था, विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यानी कि कहाँ तक ये एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें मैंने मेंशन किया कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड, जहाँ ये डिक्लेयर किया जाएगा। नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम अदर क्लासेस इवन विद इन द सेम पैकेज। सेम ही पैकेज है लेकिन क्लास यदि अलग है या क्लास के बाहर हम कितनों कोशिश कर ले, जो प्राइवेटली डिक्लेयर्ड मेंबर्स होंगे उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब इसके स्कोप की बात करें कि स्कोप ऑफ यूज कि कैन बी अप्लाइड टू फील्ड, यानी कि फील्ड हो गया, वेरिएबल हो गया, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर्स। टॉप लेवल क्लासेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड प्राइवेट। यदि आप कोई भी क्लास ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं या बाहर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम प्राइवेट नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि प्राइवेटली डिक्लेयर्ड क्लास जो होगा वो कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होगा, तो आप बना करके उसका कीजिएगा क्या। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप क्लास में इसको नहीं दे सकते हैं प्राइवेट, वहाँ पर पब्लिक ही रहेगा। इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि प्राइवेट क्या आपको रोल प्ले करता है कि प्रमोट्स डेटा हाइडिंग। यदि आप प्राइवेटली डिक्लेयर कर दीजिएगा वेरिएबल जो भी, तो क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा ही नहीं। तो क्लास के बाहर जब एक्सेसिबल ही नहीं होगा तो वो डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। इंश्योरिंग दैट क्रिटिकल डेटा इज नॉट एक्सेसिबल और मॉडिफिएबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए वैल्यू जो है, वैल्यू वेरिएबल है वैल्यू नाम से, और इसमें 10 मैंने रखा और इसके साथ क्या लगा दिया, प्राइवेट लगा दिया। क्लास में तो पब्लिक रहेगा ही रहेगा, प्राइवेट लगा दिया। तो अब ये डिस्प्ले मेथड भी जो है वो भी प्राइवेट लगा दिया गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि देखिए ये इस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म, इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। इतने के बीच में आप जिसको यूज करना है आप कर सकते हैं, यानी कि इस क्लास के अंदर आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सेम एज प्राइवेट है, थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में लीजिएगा। ये प्रोटेक्टेड जो है वो सेम एज प्राइवेट है, बट डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ प्राइवेट, हम प्रोटेक्टेड को यूज करेंगे। इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट हम डिक्लेयर कर देंगे तो क्लास के बाहर यानी जो ड्राइव क्लास होगा उसमें भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा डायरेक्टली, तो इसीलिए उस जगह पर हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टेड को। द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल दैट इज ब्रॉडर देन प्राइवेट बट मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव देन पब्लिक। प्राइवेट का क्लास के अंदर ही एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड होगा वो क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही, उसके साथ ही साथ जितने भी उसके ड्राइव क्लास होंगे ड्राइव क्लास में भी उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, वहाँ भी वो आसानी से आ सकता है। लेकिन अब ये कहिएगा कि क्लास के बाहर उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लें, ये पॉसिबल नहीं है ना। इनहेरिट हो सकता है लेकिन क्लास के अंदर ही यूज होगा, चाहे ड्राइव क्लास रहे ड्राइव क्लास के अंदर यूज होगा, लेकिन उस क्लास के बाहर यदि चाहिएगा कि ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम कॉल कर लें तो वो नहीं होगा। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी ब्रॉड तो है प्राइवेट से, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक से ज़्यादा। इट इज़ primarily used to allow access within the same package and to subclasses
इवन इफ द सब क्लासेस आर इन डिफरेंट पैकेजेस। एक पैकेज में हो दूसरे पैकेज में हो वहाँ भी वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन बताया तो मैं कि ऑब्जेक्ट से ये कॉल नहीं होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं प्रोटेक्टेड की, कि विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, ये तो क्लियर है कि सेम क्लास के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल बाई क्लासेस इन द सेम पैकेज, सेम पैकेज के अंदर ये क्लास मैंने एक्सेसिबल है ये। एक्सेसिबल बाई सब क्लासेस इवन इफ दे आर इन डिफरेंट पैकेजेस। अभी जस्ट जो मेंशन मैंने ऊपर किया था उसी का ये पार्ट मैंने तोड़ करके अलग कर दिया। अब आइए स्कोप ऑफ यूजेस में, कि कैन बी अप्लाइड टू फील्ड मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। टॉप लेवल क्लासेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। क्लास में कभी भी प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं होगा, क्लास के मेंबर में प्रोटेक्टेडली हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसका मेन यूज कहाँ होता है? इनहेरिटेंस में, मैंने मेंशन किया था। तो देखिए इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग यदि देखें तो कि डिजाइन फॉर यूज इन इनहेरिटेंस, सब क्लासेस कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर पेरेंट क्लास। कि जो बेस क्लास होगा उस बेस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है वो ड्राइव क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस प्राइवेट को हटा करके प्रोटेक्टेड कर देंगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा आसानी से। तो इनहेरिटेंस के केस में जहाँ पर हम लोग प्राइवेट यूज करते थे उस प्राइवेट के जगह पर यूज करेंगे किसको? प्रोटेक्टेड को। नॉर्मल क्लास में जो प्राइवेट यूज किए थे उस जगह पर यूज करेंगे किसको? प्रोटेक्टेड को, ताकि उसके ड्राइव क्लास में उसको एक्सेस किया जा सके। तो उसी का मैंने एक एग्जाम्पल डाला है कि जैसे देखिए क्लास एक है पेरेंट और इसके अंदर प्रोटेक्टेड मैंने बनाया किसको? डिस्प्ले को। अब दूसरा क्लास बनाया चाइल्ड, एक्सटेंड कर दिया किससे? प्राइवेट से। यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया जाता है इनहेरिट करने के लिए क्लास को। इसके जब इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो उस समय ये डिक्लेयर मैं करूँगा और इसको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से इसके बारे में, एक्सटेंड्स के बारे में बताऊँगा। देखिए तो पेरेंट से ये एक्सटेंड हुआ, तो पेरेंट से एक्सटेंड हुआ तो ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास आर ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल या ऑटोमेटिकली ड्राइव टू द चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि बेस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो एक्सेसिबल है। तो देखिए यहाँ शो के अंदर, यहाँ शो मेथड बना, शो मेथड के अंदर डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल किया जा सकता है और ये एक्सेसिबल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेडली डिक्लेयर्ड है और है कहाँ? ये बेस क्लास के अंदर है। तो बेस क्लास के अंदर है तो चाइल्ड क्लास के अंदर वो आसानी से एक्सेसिबल होगा। लेकिन यहीं पर यदि प्रोटेक्टेड की जगह पर आप प्राइवेट कर दीजिएगा तो ये एरर दे देगा। आप करके देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर वो एरर जनरेट करेगा, इसलिए क्योंकि प्राइवेटली डिक्लेयर्ड मेंबर क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। और चौथा है डिफ़ॉल्ट। तो 3 ये आपको C++ में भी मिलेगा। और चौथा जो है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज ही ना करें तो क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट मैंने हो गया कि उसको जनरली हम लोग पैकेज कहते हैं, कि पैकेज के अंदर वो अवेलेबल होगा या एक्सेसिबल होगा। तो इसीलिए उसको डिफ़ॉल्ट को कह देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? पैकेज होगा। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा ऑल्सो नोन एज पैकेज प्राइवेट इज अप्लाइड व्हेन नो एक्सप्लिसिट एक्सेस मॉडिफायर, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से कोई भी हम यूज न करें, इज स्पेसिफाइड। इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू मेंबर्स विद इन द सेम पैकेज। करंट पैकेज के अंदर ये कहीं भी एक्सेसिबल होगा। तो इसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मैंने सारे को मेंशन इसलिए कर दिया था कि आपको समझने से लेकर के लिखने तक, यानी कि नोट्स बनाने तक में आपको आसान हो जाए। तो विजिबिलिटी जो है, तो विजिबिलिटी इसकी कहाँ होगी? डिफ़ॉल्ट है तो पूरे पैकेज के अंदर होगी, कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, नॉट एक्सेसिबल इन सब क्लासेस और अदर क्लासेस आउटसाइड द पैकेज। पैकेज के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा, पैकेज के अंदर जितना क्लास होगा सब में ये एक्सेसिबल होगा, इवन इफ दे आर सब क्लासेस। स्कोप ऑफ यूज यदि देखें इसका तो कहाँ यूज कर सकते हैं? तो ये यूज किया जा सकता है कहाँ से? कैन बी अप्लाइड टू फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड क्लासेस। क्लास में भी यदि हम पब्लिक नहीं दें, जैसे ऊपर वाले में देखें कि मैंने पब्लिक दिया था, वो उसको हटा दीजिए तो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज हो जाता है।
default is only a implicit access specifier. If we do not specify any, it defaults to package private. जब कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, पैकेज हो जाता है। इनकैप्सुलेशन के केस में यदि देखें, यानी कि करंट ब्लॉक के केस में, तो ये क्या करता है, हाइड कर देता है। इंश्योर्स दैट मेंबर्स आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, प्रोवाइडिंग अ लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन। यानी एक पैकेज से बाहर दूसरे पैकेज के अंदर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, डेटा को हाइड कर दिया, या मेथड को हाइड कर दिया, या पूरे क्लास को हाइड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया मैं, क्लास और एग्जाम्पल डायरेक्ट हो गया। तो इसके पहले जैसे पीछे वाले में पब्लिक प्राइवेट यूज कर रहे थे, यहाँ पर कुछ नहीं दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पैकेज। और वॉइड डिस्प्ले दिया, इसमें भी कुछ नहीं लगाया पब्लिक प्राइवेट, तो ये भी हो जाएगा पैकेज। यानी इस करंट पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होगा। तो ये 4 आपको एक्सेस स्पेसिफायर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोग्राम को जब आप बनाइएगा तो इस चारों एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अदरवाइज किसको आप कहाँ यूज करिएगा, आपको मालूम रहेगा तब ना, तो मालूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देन अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे इसके आगे, तो वहाँ पर इन सारे का यूज होगा। तो उस समय बीच में जब आता तो मुझे बताना पड़ता कि देखो भैया ये ऐसे काम करता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया, कि ताकि सभी को ये दिमाग में आ जाए कि हाँ ये एक्सेस लेवल जो है वो ऐसे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।